हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए, सैंडविच हो जाए। अपनी मईशत, अपने दिफा के हवाले से, अपनी सियासी माशी खास तौर पे। सिचुएशन हुई भी है। क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल, ट्रंप ने चीन के सदर को मधु कर लिया है, लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थे मिस्टर मोदी, उनको नजरअंदाज कर दिया। डिफरेंट किस्म की इंडिया के अंदर ऐसी ताकतें नहीं है। कुछ ताकतें इंडिया को दाएं खींच रही हैं और कुछ ताकतें इंडिया को बाएं खींच रही हों। उनको ये प्रॉब्लम कोई नहीं है, हमारा ये प्रॉब्लम है। मोदी को कोई उन्होंने स्नब नहीं किया। राइट। मोदी साहब को स्नब करना कोई आसान काम नहीं है। आपने 100 मिलियन डॉलर लिए हैं, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ स्मॉल चेंज। इलॉन मस्क ने 250 मिलियन डॉलर दिए। हाउ कैन यू इग्नोर हिज इंटरेस्ट, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी एबल टू सेटिस्फाई दिस, इसलिए वो उसको ऑफिस दे रहे हैं भाई व्हाइट हाउस के अंदर। इलॉन मस्क विल हैव एन ऑफिस इन द व्हाइट हाउस। भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जाएं ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि हुकूमत को अलबत्ता हमारी कोई इनविटेशन नहीं है। सही। और उसकी बहुत से ममालिक को नहीं है। ऐसा मैंने कहा अफ्रीका में किसी मुल्क को भी नहीं है, साउथ एशिया में किसी मुल्क को भी, भारत के अलावा किसी मुल्क को भी नहीं है। तो इसे परेशान नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज 20 जनवरी है। डोनाल्ड ट्रंप की आज ऑथ सेरेमनी है, जिसमें काफी लोग जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री भी उसमें शामिल होंगे और पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया है। एक अफवाह चली थी कि भुट्टो जरदारी जाएगा, लेकिन वो एक झूठ था। अभी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी साहब को नहीं बुलाया, जिससे ये लोग थोड़े शॉक्ड हैं। और मुकेश अंबानी जी को वहां पे देख के ये लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए कि भाई एक भारतीय बिजनेसमैन को क्यों बुलाया गया। हालांकि मोदी जी को ना बुलाने का दूसरी एक वजह है, जो कि इस वीडियो में ये लोग खुद भी डिस्कस कर रहे हैं और हम भी डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। तो आइए पहले पूरा वीडियो देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत। सिचुएशन हुई भी है। क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल, ट्रंप ने चीन के सदर को मधु कर लिया है, लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थे मिस्टर मोदी, उनको नजरअंदाज कर दिया। इसकी क्या वजह है, एक तो मुझे ये बताएं, और इसको हम जो ग्लोबल अफेयर्स अभी चल रहे हैं और स्पेशली जो ट्रंप के आने के बाद हम प्रोग्राम में भी बात करते हैं कि डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। तो उन डायनामिक्स की मद में हम ये जो पूरा फिनोमिना है, ये मधु करने वाला है, इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए, बड़ा हम पहले भी ये कह चुके हैं, बल्कि डिस्कस हमने किया है कि जी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को तो मधु कर दिया और काफ़ी अर्सा पहले किया, 2-3 हफ्ते हो गए हैं इस चीज़ को। लेकिन वज़ीर आज़म मोदी को दावतनामा नहीं मिला। 11th आवर पे शायद मिल जाए और वो पहुंच भी जाए। कौन? 11th आवर पे कुछ नहीं, 11th आवर पे नहीं मिलने वाला। बात खत्म हो गई है, अब तो क्लियर हो गया। एग्रीमेंट है वो बदल देंगे। यस, मैं ये सवाल करना चाहता था आपसे। हाँ, मैं डॉक्टर साहब आप इसी को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल इसमें ऐड कर लीजिएगा। जी। मुझे ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो जो ताकतवर शख्स होता है ना, जो मजबूत होता है, उसको एलोर करने की कोशिश करता है, उसको टफ लाइन नहीं देता। एंड इट सीम्स कि जितना वो चाइना को अप्रोच कर रहा है, कॉलें कर रहा है, ये कह रहा है, बात कर रहा है, शी जिनपिंग को इनविटेशन भी भेज रहे हैं, फोन पे बात भी हो रही है, कह रहा है आओ आओ। लग ये रहा है कि ये चाइना के साथ इंगेज करेंगे, कारोबार करेंगे, फायदा उठाएंगे उसे, ना कि उसको आइसोलेट करेंगे। आपको क्या लगता है? आपने मस्क की बात करी थी। देखिए, एक टाइप का बंदा होता है who sucks up and shits down। जो अपने से ताकतवर होता है उसकी वो चमचागिरी करता है, और जो अपने से कमजोर होता है उस पर दादागिरी करता है। ये बुलियों की निशानी होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को जो पहाड़ बनाया आप देख सकते हैं ना, टैरिफ की धमकियां देकर। चाइना इज नॉट रिएक्टिंग। हालांकि उसने कहा कि मैं 60% कर दूंगा चाइना के ऊपर टैरिफ बास चीजों पर, राइट? और ईवी पे तो ऑलरेडी 100% लग गए हैं, उसको डबल करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। वो उसने बाकायदा ऐलान किया कि एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना की अमेरिका में नहीं बिकेगी। बट द थिंग इज के चाइना इज नॉट ऐसा डर के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। चाइना जिस तरह से कनाडा ने डर के घबरा कर रिस्पॉन्ड किया, राइट? मैक्सिको ने भी काफी सेंसिबल तरीके से रिस्पॉन्स किया। तो जो मुल्क डर जाएंगे इसके धमकियों से, वो उनको और डराएगा, और जो कंट्रीज पुश बैक करेंगे ना, वो उनसे नेगोशिएट करेगा। सो ही कुड
अगर ट्रंप को किसी ने कह दिया कि यू कैन मेक ए ग्रैंड बार्गेन विद चाइना ऑन सेवरल इश्यूज, तो ही माइट गो फॉर इट, ही विल वांट टू मेक ए डील विद चाइना। और अगर चाइना की तरफ नरम हो जाएगा तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट इज ए इश्यू। बट इंडिया के साथ जो मोमेंटम जो बाइडेन के अंडर हुआ था, वो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो सिर्फ लीडर्स के बीच में दोस्ती नहीं, अलबत्ता आई थिंक लीडर्स के बीच में उतनी दोस्ती नहीं थी जितना इंस्टीट्यूशंस के बीच में। इंडिया के इंस्टीट्यूशंस और यूएस इंस्टीट्यूशंस में जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है और एक दूसरे की अप्रिसिएशन और ज़रूरत की जो रिकग्निशन हो रही है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। और जो लोग आ रहे हैं ना, दो किस्म के लोग हैं। एक बात लोग ऐसे हैं हु आर सिंपैथेटिक टू इंडिया एनीवे, जैसा कि तुलसी गैबर्ड है। ये माइकल वॉल्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ ट्रम्प वाज चेयरमैन ऑफ द इंडिया कॉकस इन द कांग्रेस। यस, अभी वो 2-3 महीने पहले इंडिया जाके भी आए, इज वेरी प्रो इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो प्रो इंडिया है। दे आर नॉट अपॉइंटेड देयर बिकॉज दे आर प्रो इंडिया, बट दे आर प्रो इंडिया। तो ये बंदा आ रहा है, जो डायरेक्टर ऑफ एआई जो आ रहा है, वो तो इंडियन ही है, वो भी मतलब मेरी तरह इंडियन है, मतलब पैदा नहीं हुआ यहाँ पर, born in India and then migrated here। अगर विवेक स्वामी, राम स्वामी आ जाते हैं, कैश पटेल आ जाते हैं, so these are all people who are going to be somewhat sympathetic to India, not fully but थोड़ा बहुत तो रहेंगे ही ना। और बाकी जो आ रहे हैं एंटी चाइना आ रहे हैं, जैसे माइकल वॉल्स इज वेरी एंटी चाइना, मार्को रूबियो इज वेरी एंटी चाइना। आपने सवाल किया था मोदी को क्यों नहीं बुलाया, उसका जवाब दे दूं। क्योंकि लोग कहते होंगे कि असल बात पे आ नहीं रहा, वैसे हमें उलझाया हुआ है। अच्छा, वो उसमें कोई साइंस नहीं है या कोई बहुत ऐसी परेशानी की बात नहीं है मोदी साहब के लिए, क्योंकि ट्रम्प साहब ने एक मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है ना चीज़ों को देखने का, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया अपनी दावतनामे भी देने का बनाया होगा कि मैं यूरोप में पॉपुलिस्ट लीडर्स को बुलाऊंगा, साउथ अमेरिका से भी जो राइट विंग के लोग हैं उनको बुलाऊंगा, अफ्रीका से मैंने किसी को नहीं बुलाना, चाहे जो भी हो जाए, तो किसी को नहीं बुलाया, और एशिया से मैं सिर्फ उन ममालिक को बुलाऊंगा जो क्वाड के मेंबर हैं। अब क्वाड के अमेरिका के अलावा 3 है ना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है जी। अब क्वाड को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और चूंकि क्वाड की मीटिंग समिट भी होनी है भारत में, तो उन्होंने ये कहा कि बजाय इसके कि मैं क्वाड के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को बुलाऊं या हेड्स ऑफ स्टेट को बुलाऊं, तो बेहतर है कि मैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को बुला लूं। तो कहानी बस इतनी है, इसीलिए जयशंकर जाएंगे, जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे। तो ये मोदी को कोई उन्होंने स्नब नहीं किया, राइट। मोदी साहब को स्नब करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने इन तीनों जो क्वाड के उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको मदऊ कर दिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये क्या अप्रोच है अमेरिका की? या एंटी चाइना ले रहे हैं, प्रो इजराइल ले रहे हैं, ये क्या अप्रोच है? मतलब ये बैलेंस क्यों नहीं लेते? या इज इट नेसेसरी टू बी द पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन? ये अपने खुल के कार्ड्स दिखाने जरूरी हैं फॉर गेटिंग कन्फर्मेशंस और बीइंग पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक और क्लब और पार्ट ऑफ एनी पार्टी? तो देखिए, अब अमेरिका में आप कह सकते हैं कि 2 बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के, एक चाइना और एक इजराइल। हाँ, और किस्मत इनके ऐसे हैं कि इनको ऐसे बंदे मिल गए हैं जो प्रो इजराइल, एंटी चाइना, एंटी ईरान है। तो मार्को रूबियो इज आल्सो वेरी एंटी ईरान, माइकल वॉल्स इज आल्सो वेरी एंटी ईरान, दोनों प्रो है। माइक हकबी प्रो इजराइल, एंटी ईरान, और ये एंटी चाइना है। ट्रंप इज द ओनली वन हु इज नॉट ऐसा हार्डकोर एंटी दिस प्रो दैट नहीं है वो, समझे आप? तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देखकर बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है जो कि भारत में ही होगी और उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट आएंगे। इसके साथ ही साथ भारत एक ऐसा देश है इनके प्रधानमंत्री इस तरह के ऑथ सेरेमनी में नहीं जाते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और ये ठीक नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका या किसी भी देश के किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की ऑथ सेरेमनी में जाएं, क्योंकि भारत अपनी एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति रखता है। हम किसी को इस तरह से फॉलो नहीं करते, हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है। भारत ने कभी भी अमेरिका
अमेरिका या रशिया किसी को फॉलो नहीं किया है, बराबरी के संबंधों पे जरूर रिश्ते रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम।